नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल पे स्वागत है। आज दोस्तों मैं आपके लिए एक ऐसी मशीन लेके आया हूँ जो कि एक मशीन और 5 काम करके देती है। दोस्तों ऐसे तो मैं 5 बोल रहा हूँ, बट ये 10 से 15 काम करके देती है, राइट। तो दोस्तों चलिए ये मशीन को मैं 1 बाय 1 सारी चीजें आपको समझाऊंगा और बताऊंगा ये मशीन कैसे काम करती है, इस मशीन से आप क्या क्या काम कर सकते हैं और ये मशीन कैसे आपको घर में भी काम आएगी और बिजनेस में भी काम आएगी। ये सारी चीजों को हम समझेंगे और बताएंगे आपको। तो दोस्तों वीडियो को देखते हैं। तो दोस्तों अभी हम इस मशीन के थ्रू पीसने वाले हैं कुछ चीजें। मैं आपको थोड़ा रॉ मटेरियल दिखा देता हूँ, वो किस प्रकार का रॉ मटेरियल है जिसे हम पीसने वाले हैं। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं, सबसे पहले दोस्तों हम यहाँ पर शक्कर को पीसेंगे। शक्कर पीस के आपको बताएंगे कि उसका पाउडर फॉर्म कैसा दिखता है। और दोस्तों इसके बाद हम यहाँ पर गेहूं को कवर करेंगे। जैसे आप देख सकते हैं ये गेहूं को पीसेंगे। और दोस्तों सबसे हार्ड जो कि चना होता है, हम यहाँ पर चने को भी पीसेंगे। और साथ ही साथ में दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर हम मकई के दाने को भी पीसेंगे। तो दोस्तों इस मशीन के थ्रू अभी हम ये 4 चीज़ें पीसने वाले हैं और साथ ही साथ में आपको बताएंगे ये मशीन में और भी क्या क्या चीज़ें आप पीस सकते हैं। तो सारी चीज़ें हम प्रैक्टिकली देखेंगे। पर सबसे पहले जो हमारे सिग्मा टेक के इंजीनियर हैं उनसे हम समझ लेते हैं मशीन का क्या यूज़ है, टेक्निकल चीज़ें क्या क्या हैं, वो सारी चीज़ें हम उन्हीं से समझते हैं। तो सर जी आपका हमारे YouTube चैनल पे स्वागत है। सर जी हमारे जो व्यूवर्स हैं उनको आप सबसे पहले तो मशीन के बारे में बताइए, मशीन का क्या काम है, मशीन कहाँ कहाँ यूज़ होती है और इस मशीन में क्या क्या चीज़ें हमें मिलती है, ये सारी चीज़ें हमारे व्यूवर्स को बताइए। हाँ, जिसे ये पल्वराइजर मशीन कहते हैं। इसका काम है ग्राइंडिंग करने के दरमियान जो प्रोडक्ट को आप ग्राइंडिंग करना हो, आटा टाइप में उसको पाउडर फॉर्म में बनाना हो। ये मशीन आप बिजनेस पर्पज़ पे, स्मॉल बिजनेस पर्पज़ पे आप कर सकते हो। उसके अलावा आप घर पे भी कर सकते हो इसका यूसेज। ये 5 HP की मशीन आती है, मोटर लगी होती है इसके अंदर और ये सिंगल फेज होता है। नॉर्मल जो घर के वायरिंग आप करना हो तो आप इसमें आसानी से कर सकते हो और इसके लिए आपको अलग से जगह खरीदनी नहीं पड़ती। तो अभी हम बात करें तो इस मशीन में हम क्या क्या चीज़ें पीस सकते हैं। जैसे मैंने अभी रॉ मटेरियल में तो दिखाया, बट मैं ये जानना चाहता हूँ कि इस मशीन में अदर भी चीज़ें क्या क्या पीस सकते हैं। जैसे कि अपने नॉर्मल जो जीवन ज़रूरत में जो आती है चीज़ें, जैसे दाल हो गई, मक्का हो गया, गेहूँ हो गया, इससे आदि बहुत सारी चीज़ें आप खाने की इसमें पीस सकते हो। जैसे वो नमक होता है, सिंधा नमक होता है, काला नमक होता है, ऐसी बहुत सारी आइटम आप इसमें आसानी से पीस सकते हो। जैसे कि हम पीसा हुआ मसाला भी यूज़ करते हैं, हल्दी, मिर्ची, नमक, आपने जैसे कि सारे के सारे मसाले हम लोग इसमें पीस सकते हैं। हाँ सर, पर इसमें क्वांटिटी हिसाब से पीस सकते हो अपने हिसाब से कि इसमें आपको क्या क्या पीसना है इस हिसाब से। और यहाँ मोड़ भी दिए गए होते हैं कि आपको क्या क्या पीसना है। तो दोस्तों अगर इस मशीन की बात करें तो सबसे बेस्ट पार्ट ये हो जाता है कि आप इस मशीन के थ्रू जैसे खाने पीने की चीज़ें, गेहूँ हो गया, जावरा हो गया और साथ ही साथ में मक्के हो गए, चने हो गए, ये सारी हार्ड चीज़ें तो आप पीस ही सकते हैं। साथ ही साथ में जैसे मसाला हो गया, मसाले के अंदर जैसे हल्दी हो गई, मिर्ची हो गई या धनिया हो गया, अदर भी जितनी भी खड़े मसाले चीज़ें वो सारी की सारी इस मशीन में आप पीस पाएंगे। तो दोस्तों अभी तो चलो पीसने की प्रोसेस देखते हैं और आपको बताते हैं कि मशीन कैसे चलती है, कैसे उसकी क्वालिटी आती है और साथ ही साथ में ये भी अभी हम इंजीनियर से जानेंगे कि इस मशीन में क्या क्या चीज़ें हमें मिलती हैं। तो सर जी थोड़ा सा हमारे व्यूवर्स को और भी बताइए कि इस मशीन में क्या क्या चीज़ें हमें मिलती हैं। हाँ, मशीन के साथ आपको कंपनी के तौर पे आपको अलग अलग जाली मिलती है, जिस हिसाब से आपको जैसा बारीक पीसना हो। रहती है जैसे कि 0 नंबर से लेके 7 नंबर तक की आपको जाली दी जाती है, जिसमें अलग अलग आपके प्रोडक्ट के हिसाब से आपको कितना बारीक पीसना है। जैसे कस्टमर की रिक्वायरमेंट है तो आपको जैसे पर्पस पे रिक्वायरमेंट, आप उसी तरह की जाली आप लगा के आप उस तरह का प्रोडक्शन कर सकते हो। बड़ा छोटा से लेके सब आ जाता है इसके अंदर और आप लगाना भी आसानी से आप इसमें लगा के और बाहर भी निकाल सकते हो। तो सर जी अगर हो सके तो हमारे व्यूवर्स को एक बार लगा कर भी बताइए। आप पहले अपने एक जो शुगर कहते हैं आप उसका ग्राइंडिंग करेंगे, उसके अंदर अपने एक 0 नंबर की जाली लगा के दिखाएंगे। सब जाली पे आपको नंबर लिखा होता है तो आप इजीली फाइंड कर पाओगे कि आपको क्या करना है क्या नहीं। हाँ, जैसे कि इस पे 4 नंबर लिखा हुआ है, आप देख पाएंगे। इसमें 1 नंबर लिखा इस पे देखेंगे तो यहाँ पर ये 1 नंबर लिखा हुआ है, आपको यहाँ पर ये जो लिखना है। साथ ही साथ में दोस्तों आप जैसे यहाँ पर देख पाएंगे, यहाँ पर 6 नंबर लिखा हुआ है। ऐसे दोस्तों आपको यहाँ पर 6 जालियाँ मिल जाती हैं। जैसे कि ये है 3 नंबर की जाली, आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये 3 नंबर की जाली है। और इसी प्रकार की सारी चीज़ें इसमें दी हुई हैं, आपको बस ये नंबर का यूज़ करना है और 1 बाय 1 आप ये जाली यहाँ पर लगा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि इसमें सबसे पहले तो जाली कैसे लगाया जाता है। यहाँ पर हमें पीसना है शुगर, तो आप हमें बताइए इसमें कौन सी जाली लगेगी। नंबर 1 जाली लगाते हैं, एकदम बारीक होता है। शुगर एकदम सिल्क पाउडर एकदम पतला होता है, तो उसके लिए हम इसे लगाते हैं। आपको जाली लगा के दिखाइए ताकि हमारे व्यूवर्स को और भी आइडिया है किस नंबर कहते हैं।
ओके अच्छा, इसमें आप वो कुछ बता रहे थे डबल चेम्बर क्या होता है? नॉर्मल जो मशीनें होती है उसमें सिंगल चैम्बर आता है, जबकि हमारे मशीन में डबल चैम्बर आता है। तो डबल चैम्बर में जो क्वालिटी होती है ना, एकदम पीसने की एकदम बारीक और एकदम अच्छी क्वालिटी आती है। हाँ, तो इसमें ज़रा बताइए किस प्रकार से लगाया जाता है। हाँ, इस तरह का इसे चैम्बर होता है। आप इसे आसानी से आपको इंसर्ट करना होता है इस तरह से ईजिली। आपको यहाँ क्लॉक भी दिया जाता है, तो आपका मटेरियल जब अंदर जाए तो बाहर ना निकले, जाली का कोई ऐसा नहीं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो दोस्तों आपने देखा जाली लगाना कितना आसान है। एक बार मैं भी लगा के आपको दिखाता हूँ। आपको जस्ट अगर निकालना है तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं, लगाना है तो आपको बस ये चीज़ें याद रखनी है, बस इसे यहाँ से प्रेस कर देंगे तो ये ऑटोमेटिकली फिट हो जाएगा। तो दोस्तों ये जाली बहुत ही आसानी से लग जाती है, और इसको लगाने के बाद आपको क्या करना है, इसे सावधानीपूर्वक बंद कर देना है। और बंद करने के बाद यहाँ पर आपको एक लॉक मिल जाता है। आपको इस लॉक को लगाकर इसको अच्छी तरह से फिट कर देना है, ताकि जो वैक्यूम है इसमें अच्छी तरह से चीज़ें चलती रहे। तो इसको आपको इस तरीके से अच्छी तरह से इसे प्रेस करके बंद कर देना है। ओके, तो यहाँ पर चीज़ें पैक हो जाती है। थोड़ा सा मैं मशीन के बारे में आपको बता दूँ कि यहाँ पर क्या क्या चीज़ें अवेलेबल है। तो दोस्तों ये है पावर ऑन और ऑफ करने के लिए है। साथ ही साथ में दोस्तों आप ये देख सकते हैं, ये जो लाल लाइट है, जैसे आपका करंट चालू हो जाता है तो यहाँ पर लाल लाइट चालू हो जाती है। और दोस्तों साथ ही साथ में जैसे कि आप यहाँ पर देख पाएंगे, ये वाले पार्ट में आपको ये ग्रीन हरा बटन दिखता है, आपको जैसे इस पर प्रेस करना है, आपकी मशीन चालू हो जाएगी। और दोस्तों यहाँ पर ये चीज़ें जो ये पैनल में नज़र आ रही है, इससे ये मालूम पड़ता है कि आपके मशीन पर लोड कितना है। तो ये लोड वगैरह आपको ये मशीन बताएगी। यहाँ पर जितना कांटा ऊपर जा रहा है दैट मीन्स कि उतना लोड बढ़ रहा है। अभी दोस्तों हम थोड़ा सा यहाँ पर बात करेंगे। जैसे कि आप ये देख सकते हो, ये मशीन में हमने ये जगह दी हुई है। जैसे कि अगर आपको आटा पीसना है या शक्कर पीसना है, या आपको यहाँ पर वीट यानी कि गेहूँ पीसना है या बाजरा पीसना है, तो आपको जस्ट इसे यहाँ पर इसे घुमाकर इस तरीके से उसे अलाइन कर देना है। गेहूँ पीसने के लिए इस तरीके से करेंगे, शक्कर पीसने के लिए इसलिए करेंगे। इस तरीके से आप गरम मसाला पीसना है तो इस तरीके से आप इसे लगाएंगे। तो दोस्तों इस तरीके से आप मैनेज कर सकते हैं। जो भी चीज़ आपको पीसना है आप उसी तरीके से वहाँ पर लगाएंगे तो वो चीज़ यहाँ पे पीसी जाएगी। अभी हम जा रहे हैं शुगर पीसने के लिए। इसके लिए हम यहाँ पर शुगर अलाइन कर दे रहे हैं। तो चलिए दोस्तों अब शुगर पीस के आपको बताएंगे उसका क्वालिटी किस प्रकार का होता है। तो दोस्तों इस मशीन की सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि दोस्तों ये मशीन आप सिंगल फेस पे चला सकते हैं, जो कि आपके घर की लाइट होती है। आप आपकी घर की लाइट पे भी लगाकर ये मशीन चला सकते हैं। तो चलिए दोस्तों मशीन को शुरू करते हैं और देखते हैं किस प्रकार से प्रोडक्शन निकालती है। तो यहाँ पर जो इंजीनियर है वो बताएंगे। ये ग्रीन बटन है, ग्रीन बटन दबा के आपको ऑन ऑफ की पैनल दबानी होती है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर मशीन चालू हो चुकी है और अभी हम शक्कर पीसने जा रहे हैं। तो आपको दिखाते हैं कैसे शक्कर पीसा जाएगा। सबसे पहले तो मैं आपको शक्कर दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप देखिए ये है शक्कर और इसे अभी हम यहाँ पर पीसेंगे। तो दोस्तों आप देख सकते हैं हमने यहाँ शक्कर डाल दी है और बहुत ही पलक झपकते यहाँ पर शक्कर पीसी जा रही है। दोस्तों आप देख सकते हैं बड़ी स्पीड से जो पूरा मटेरियल है वो मशीन में चला जा रहा है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर शक्कर जा चुकी है और अभी मैं इस मशीन में आपको दिखाऊंगा कि किस प्रकार से शक्कर पीसी गई है। तो दोस्तों अभी हम यहाँ पर एक बार इसे खोल लेते हैं। तो दोस्तों आपको मैं यहाँ पर दिखाने जा रहा हूँ शक्कर किस प्रकार से पीसी गई है। तो दोस्तों आप देखिए यहाँ पर जो पाउडर है बिल्कुल ही महीन, आप देख पाएंगे बिल्कुल ही महीन पाउडर यहाँ पर ये बन चुका है। और यहाँ पर आपने देखा बिल्कुल आग झपकते इतने सारी शक्कर हमने यहाँ पर पीस दी है। तो दोस्तों ये है मशीन की क्वालिटी और आपने देखा किस प्रकार से हमने शक्कर यहाँ पर पीसा। अभी दोस्तों मैं आपको दूसरी क्वालिटी दिखाने जा रहा हूँ कि अब हम क्या पीसने वाले हैं। तो दोस्तों जैसे कि हमने अभी वीडियो में देखा कि इस प्रकार से सारा जो शक्कर की प्रोसेस हमने की, यहाँ पर इसे पीसा। अभी दोस्तों हम चल रहे हैं यहाँ पर मकई पीसने जा रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आउटपुट वाला ये जो शक्कर है उसे रख देता हूँ और यहाँ पर दोस्तों अभी हम जा रहे हैं मकई पीसने। तो चलिए जो यहाँ के सिग्मा टेक के इंजीनियर हैं वही हमें बताएंगे किस प्रकार से इसे पीसना है और कैसे इसे पीसने के बाद मैं इसका रिजल्ट आपको दिखाऊंगा, रिव्यू भी करूंगा किस तरीके का रिजल्ट आ रहा है। तो सर जी हमें अभी आप ये मक्का पीसना है तो इसके लिए हमें थोड़ा गाइड करिए कैसे हम इसे पीसेंगे यहाँ पर। जैसे पहले मैंने बताया कि आपने शुगर ग्राइंड करी, उसके लिए हमने चाली लगाई, दूसरी एकदम बारीक वाली। हाँ जी। मक्का है, मक्का का थोड़ा उससे ऊपर रहता है, थोड़ा बारीक से भी अच्छी क्वालिटी का रहता है।
तो हम इसके लिए जाली चेंज करेंगे। हाँ, तो आपको जाली चेंज करते भी हुए दिखा देंगे कि किस तरह से जाली चेंज करते हैं, और थोड़ी टिप्स भी दे देंगे कि आपको मशीन ऑपरेट चालू करने में आपको क्या करना है। तो दोस्तों जैसे कि अभी ये मक्का है, अभी हम मक्का पीसने वाले हैं। और यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट, जब भी आप कोई अलग चीज़ पीसते हैं उसके बाद अगर आप कोई दूसरा मटेरियल डालते हैं तो सबसे पहले जाली बदलना रहेगा आपके अनुसार। और जाली बदलने के बाद जो जो चीज़ें अभी सर हमें बताएंगे वो चीज़ें हमें ध्यान रखनी रहेगी। तो चलिए दोस्तों देखते हैं किस तरीके से क्या क्या चीज़ें चेंज करनी होती है। तो दोस्तों यहाँ पर इस तरीके से इसे ओपन करेंगे। ओपन करने के दरमियान आपको जो प्रोडक्ट आपने पीसा हुआ थोड़ा तो रहेगा, तो हम आपको पीछे भी आ जाएगी और आप उससे साफ भी कर सकते हो सारा मटेरियल, ये साफ करना। तो बाद अब जब दूसरा मटेरियल पीस रहे हो तो उसके दरमियान वो मटेरियल आपके प्रोडक्ट में ना मिक्स हो जाए, इसके कारण। दोस्तों जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर ये पूरा शुगर लगा हुआ है। आपको इसको सावधानी पूर्वक एक बार इसको अच्छी तरह से क्लियर कर लेना है। और दोस्तों जैसे आप क्लियर करेंगे, देखिए आपको यहाँ पर दिख भी रहा होगा, इस तरीके से आपको एक जगह पर करके, क्योंकि दोस्तों इसमें टेस्ट, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपने मिर्ची पीसी है और अगर आटा पीसने जाएंगे तो दोस्तों उसका टेस्ट उसमें रह जाएगा। तो दोस्तों इतना याद रखिए, जब भी आप कोई चीज़ पीसते हैं तो आपको इसको अच्छी तरह से क्लीन कर देना है, राइट। और ये क्लीन करने के बाद फिर आपको पिसाई स्टार्ट करनी है दूसरे मटेरियल की। तो दोस्तों सबसे बेस्ट बात करें सिग्मा टेक की, तो ये सारी चीज़ें प्रोवाइड भी करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं बहुत हाई क्वालिटी ब्रश है जो कि ये प्रोवाइड करते हैं अपने कस्टमर को, और आप इजीली उसे, जैसे कि देखिए अब मैं यहाँ पे टच कर रहा हूँ तो सारी चीज़ें यहाँ पर निकल जा रही है, राइट। और दोस्तों ये रहा, यहाँ पर इस तरीके से इसे क्लीन किया। क्लीन करने के बाद अभी दोस्तों हम आपको बताएंगे कैसे आपको जाली बाहर निकालनी है। तो दोस्तों जैसे आप क्लीन कर लेते हैं, आपको सावधानी पूर्वक जाली को निकाल लेना है। जैसे कि जाली निकल चुकी है तो आप देख पाएंगे। जाली निकाल लेने के बाद अच्छी तरह से इसे क्लीन कर लीजिए ताकि कोई भी टेस्ट ना रह जाए। तो दोस्तों यहाँ पर हमने नॉर्मली बहुत अच्छी तरह से तो नहीं, बट जितना क्लीन करना था उतना तो क्लीन किया ही है। अभी हम दोस्तों दूसरा मटेरियल लगाने जा रहे हैं। हम मटेरियल लगाकर आपको बताएंगे किस तरीके से मशीन दूसरा मटेरियल निकालती है, राइट। तो सर जी हमारे व्यूवर्स को एक बार आप बताइए किस प्रकार से मक्का पीसा जाता है। ये मक्का हार्ड प्रोडक्ट होता है, तो हार्ड प्रोडक्ट के लिए हमने 2 नंबर की जाली लगाएंगे। अब सब पे पहले बताया कि सब नंबर लिखा होता है, अभी आपको 2 नंबर की जाली लगा के दिखाते हैं, राइट। इसको इजीली आप इसमें इंसर्ट कर सकते हो। आपका हो गया इंसर्ट, फिर आप इसे लॉक करके आपको मक्की का प्रोडक्शन दिखा देंगे। दोस्तों जब भी आप कुछ भी पीसने जा रहे हैं तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ये जो बोल्ट है आपको बहुत ही टाइट उसे बंद करना है ताकि एयर प्रेस रहे और एयर बाहर ना आए, ताकि कोई मटेरियल बाहर ना निकले, वो आपको ध्यान रखना है। ये स्टार्ट हो चुका है, अब अपना मक्का डाल देते हैं। हमने सारा मक्का डाल दिया, उसके बाद यहाँ थोड़ा एडजस्टेबल कर दीजिए जिससे मक्का जाने के लिए उसे जगह मिले। तो दोस्तों जैसे आपने ये बटन हमने यहाँ पर घुमाया, उसका मतलब ये था कि आपको किस तरीके का चीज़ें यहाँ पर आपको पीसनी है। जैसे कि बाजरे की बात करें तो थोड़ा सा हार्ड होता है जो कि मकई के अनुसार रहता है, इसके लिए हमने इसको यहाँ पर सेट कर दिया है। और अगर आपको चने की तरह अगर कोई चीज़ हार्ड है तो आप इसको चने पे भी घुमा सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर चने का करूँगा तो चने की तरफ ये जाएगा और माल बहुत ही स्पीडली इस मशीन में आता जाएगा, राइट। तो दोस्तों आप अभी देख पा रहे होंगे कि ये सारी चीज़ें इस तरीके से लगाई जाती है। तो दोस्तों अभी यहाँ पर हमने मकई को पीस लिया है और पीसने के बाद अभी हम आपको बताने जा रहे हैं आउटपुट कि ये मशीन ने किस प्रकार से मकई को पीसा हुआ है। तो जो हमारे इंजीनियर है अभी पूरा खोल के आपको बताएंगे मशीन का किस तरीके से यहाँ पर सारी चीज़ें होती हैं। तो सबसे पहले तो आपको ये लॉक खोल देना है। लॉक को जब खोलेंगे तो इस तरीके से इसमें आपका आउटपुट वाला जो पार्ट है इसमें आ जाएगा। तो दोस्तों आप देख सकते हैं जैसे मकई है, थोड़ा सा येलो कलर आपको नज़र आ रहा होगा। तो दोस्तों यहाँ पर आपको ये जो मकई है बहुत ही हाई क्वालिटी में यहाँ पर पीस चुके हैं। और दोस्तों मैं थोड़ा सा आपको रिजल्ट दिखाता हूँ कि दोस्तों जिस तरीके से आप मकई देख पा रहे हैं बहुत ही बारीक इसमें पीसा हुआ है, राइट। तो दोस्तों ये था एक सेकंड मटेरियल जो कि मैं आपको दिखाना चाह रहा था कि इस मशीन के थ्रू आप बहुत ही हाई क्वालिटी में आप किसी भी मटेरियल को पीस सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं हमने मकई को पीसा हुआ है जो बहुत ही हाई क्वालिटी यहाँ पर पीस के मशीन ने हमें दिया है। अभी दोस्तों चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि अभी हम चने किस प्रकार से यहाँ पर पीसते हैं, राइट। तो दोस्तों अब है हमारा चने की बारी
और चना यहाँ पर हम पीस के आपको बताएंगे और साथ ही साथ में इसका रिजल्ट आपको दिखाएंगे किस तरीके से चना पीसा जाता है। तो दोस्तों जैसे कि आप कोई भी चीज़ पीसने जा रहे हैं तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जाली बदलना है। बट अगर चने की बात करें तो चना और मकई दोनों एक ही क्वालिटी के हैं, तो इसके लिए उसमें आपको जाली चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। आपको जस्ट थोड़ा सा मटेरियल है जिसे आपको साफ़ कर देना है। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं जैसे कि ये हमने मकई पीसी है तो बहुत ही येलो येलो नज़र आ रहा होगा आपको। तो बस वो टेस्ट आपका मिसमैच ना हो इसके लिए आपको एक बार इसको अच्छी तरह से क्लीन कर लेना है, राइट। तो दोस्तों आपको यहाँ से इस ब्रश से अच्छी तरह से इसको क्लीन कर लेना है। क्लीन करने के बाद आपको जो भी एक्स्ट्रा मटेरियल है उसे निकाल देना है। तो दोस्तों अभी हम चलते हैं, देखते हैं किस तरीके से आगे का प्रोसेस होता है ताकि आपको परफेक्ट आइडिया आए कि अभी हम चना किस तरीके से इसमें पीसेंगे। दोस्तों अभी यहाँ पर हम जा रहे हैं चने को पीसने और आपको बताएंगे किस तरीके से चना पीसा जाता है। देखिए चना पीस के आ गया है, एकदम बारीक, एकदम बेस्ट क्वालिटी। तो दोस्तों जैसे कि आपने यहाँ पर देखा, यहाँ पर हमने बहुत ही हाई क्वालिटी यहाँ पर जो चना है उसे पीस लिया है और उसका यहाँ पर पाउडर बना दिया है, राइट। दोस्तों अगर आप देखेंगे बहुत ही महीन और बहुत ही बढ़िया क्वालिटी में यहाँ पर चना पीसा गया है। तो दोस्तों पहला जो है ये हमने यहाँ पर चना पीसा। अभी दोस्तों जो दूसरा प्रोडक्ट हमने किया था ये था मकई का दाना, जो कि बहुत ही हाई क्वालिटी यहाँ पर हमने पीसा और इसका भी बहुत अच्छा रिजल्ट है, बहुत ही महीन यहाँ पर पीसा हुआ है। और दोस्तों उसके बाद जो सबसे यूनिक कि हमने इस मशीन में आपको शुगर पीस के दिखाया, तो शुगर का जो पाउडर है वो इस तरीके से हो जाता है, बहुत ही महीन है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप ये बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो दोस्तों सबसे पहली चीज़ कि इस मशीन के थ्रू आप एक ही चीज़ नहीं, बहुत सारी चीज़ें आप यहाँ पर पीस सकते हैं। सो दोस्तों जैसे कि हमने इस मशीन में शुगर पीस के बताया, साथ ही साथ में हमने मकई पीसी, चना पीसा। तो दोस्तों यहाँ पर हमने 3 चीज़ें आपको पीस के बताई। पर दोस्तों इस मशीन के थ्रू आप जितने भी हार्ड चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें आप इसमें पीस सकते हैं, ओके। और दोस्तों आपके घर पर भी ये लगाकर आप खुद के घर के लिए तो चीज़ें कर ही सकते हैं। साथ ही साथ में दोस्तों आपके गांव या मोहल्ले में अगर आप लगाते हैं तो लोगों की भी मदद करके आप खुद का बिजनेस भी सेटअप कर सकते हैं और साथ ही साथ में खुद के यूज़ के लिए भी मशीन बाय कर सकते हैं। पर दिए गए नंबर पे कॉल कर लीजिएगा ताकि कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको हमारी टीम दे सके। और अगर किसी प्रकार का कोई क्वेरी क्वेश्चन है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा ताकि टीम आपकी हेल्प कर सके। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वहाँ पर देखते हैं कुछ नया। थैंक यू फॉर वॉचिंग।